हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज पहला कलमा पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे। दोस्तों, कलमा पढ़ने की ताकत इतनी बड़ी है कि जब तक दुनिया में एक भी कलमा पढ़ने वाला होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत जगह इसका ज़िक्र किया है, जबकि पूरी दुनिया में जब तक कोई भी इंसान, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, बच्चा, जब तक इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा पढ़ने वाला होगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी। इस कलमे की अहमियत के बारे में जानकर आप लोग भी इसे कसरत से पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। कलमा पढ़ने के बेशुमार फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा है, कलमा पढ़ने वाला शैतान के हमलों और फितनों से दूर रहता है। इसका मतलब ये है कि शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया था, मैं आपके नेक बंदों को भड़काता रहूँगा। इसका मतलब ये है कि शैतान इंसान के दिल में गलत गलत गुमान, गलत गलत बातें ये सब डालता रहता है। तो जो भी शख्स कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो शैतान के हमलों और फितनों से दूर रहता है। शैतान उसके अकीदे पर डाका डालने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा है, मौत के वक्त कलमा ज़बान पर जारी हो जाएगा और इस्लाम की हालत में इंतकाल होगा। इससे ये मुराद है कि मरते वक्त हर इंसान कलमा नसीब नहीं होता। जो कसरत से कलमा पढ़ेगा उसकी मौत के वक्त उसकी ज़बान से कलमा जो है आसानी से जारी हो जाएगा और इस्लाम की हालत में उसका इंतकाल होगा। और तीसरा फ़ायदा है, मौत के वक्त की सख्ती उस पर आसान हो जाएगी, कि मौत के वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती आदमी पे तारी होती है और जो कलमा कसरत से पढ़ेगा उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाएगी। ये है कि उसकी कब्र में नूर की रोशनी होगी। ये तो सभी जानते हैं, कब्र अंधेरी होती है। जो कसरत से कलमा पढ़ेगा उसकी कब्र जो है नूर से रोशन हो जाएगी। ये है कि क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। जब क़यामत आएगी तो उसको जब शहीद उठेंगे तो उन्हीं के साथ उसको भी उठाया जाएगा जो कसरत से कलमा पढ़ते हैं। छठा फ़ायदा है, अमाल के तराजू में नेकियों का पल्ला भारी होगा। सबसे ज़्यादा भारी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले नेकियों में सबसे ज़्यादा नेकियों का पल्ला भारी होगा। सातवां है, दोज़ख की आग उसके जिस्म पर हराम होगी। जो भी कलमा पढ़ेगा उसके जिस्म पे दोज़ख की आग को अल्लाह ताला हराम कर देंगे। आठवां फ़ायदा है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसको नसीब होगी। जो कलमा पढ़ेगा उसको जो है आखिरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। नवा फ़ायदा है, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुज़र जाएगा। पुल सिरात जो पुल है वो एक सुई की तरह बारीक और तलवार की तरह तेज़ है। उस कलमा पढ़ने वाला कसरत से पुल सिरात के पुल पर बिजली की तरह इतनी तेज़ी से गुज़र जाएगा। 10वां फ़ायदा है कि कब्र में मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी सूरत में आएंगे। कब्र में जो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, जो अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनके सामने जो कलमे का कसरत से विरद करते हैं उनके सामने अच्छी शक्ल में आएंगे और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही भयानक खौफनाक शक्ल में आते हैं कब्र में। और 11वां फ़ायदा है कलमा पढ़ने का, उसको जन्नत में शराबे तहूर से उसको सैराब किया जाएगा। जो जन्नत की शराब है उससे उसको सैराब किया जाएगा। और 12वां फ़ायदा है, जन्नत में 70 हूरें उसकी बीवी होंगी। जो कसरत से कलमा पढ़ता है जन्नत में 70 हूरें उसकी जो है बीवी होंगी। 13वां फ़ायदा है कि सबसे अफजल है जो वहाँ पे जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। जो कलमा पढ़ेगा कसरत से सबसे अफजल है, जो सबसे ज़्यादा उसमें जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। ज़रा सोचिए, जिसकी हम ज़िंदगी भर इबादत करते हैं, जो हमारा मालिक है, खालिक है, जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, जिसको हम मानते हैं इतने दिन से, सबसे ज़्यादा हम जन्नत में अपने अल्लाह को देखेंगे। जिसको देख के दुनिया की हर चीज़, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की हर चीज़ को भूल जाएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो दिल और इखलाक के साथ, उसको जन्नत में अल्लाह का दीदार नसीब होगा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رات میں یا دن میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی برائی مٹ جاتی ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔